चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं फाउंडर ऑफ राज बनी टेक्सटाइल हब्स के सर से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं। बढ़िया सर। तो हमारे जो व्यूवर्स है जानना चाहते हैं आपके सफ़र के बारे में, कैसे रही आपकी बचपन से लेके अभी तक का सफ़र, और आपने कितने एज से, मतलब कितनी उम्र से आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था? वो छोटा मोटा काम भी होता है, वो भी आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हो। नमस्कार जी, मेरा नाम श्याम माली है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बकरी गांव पड़ता है जो अजमेर के बाजू में है, वहाँ से हूँ। और मेरा बचपन गांव में ही बीता। मैं गांव में खेती करता था, पढ़ाई के साथ साथ खेती भी की मैंने मेरे दादाजी पिताजी के साथ में। बिल्कुल। फिर खेती करने के साथ साथ में ही मैं कभी कभार, हमारे अंकल जी के कैंटीन भी था, तो हम कैंटीन में भी कभी कभार कैंटीन में भी जाते थे। ओके। तो वहाँ पे भी चाय बनाते थे इस हिसाब से। फिर राजस्थान में आपको सबको तो मालूम है, राजस्थान में बारिश कम होती है। बिल्कुल। बारिश कम होने के कारण से हमने आर्थिक स्थिति परिवार की कमज़ोर थी, तो कुछ भाई कमाने के लिए मैं यहाँ सूरत आ गया। सूरत आके यहाँ पे नौकरी की। नौकरी करते समय 1-2 साल 3 साल मैंने नौकरी की। उसके बाद में मैं गांव गया था। तो गांव जाने के कारण से कुछ परिवार में कोई फंक्शन था, तो गांव से वापस आया तो सेठ ने बोला कि भाई हमने आदमी यहाँ पे दूसरा रख लिया। तो उन्होंने नौकरी से मेरे को निकाल दिया। तो उसमें बीच में आपने अपनी, मतलब जैसे कि आर्थिक स्थिति अब घर की खराब हुई, तो पढ़ाई फिर आपने उस टाइम पे छोड़ दिया था? पढ़ाई मैंने 12वीं के एग्जाम देके मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ओके। और मैं यहाँ सूरत आ गया। हाँ। और एक कपड़े की थैली है और उसमें एक सिंगल ड्रेस लेके मैं यहाँ से आया था। हाँ जी। सूरत आ गया। उसके बाद में मैंने काम की तलाश में वापस मैंने 1-2 दिन मिल में देखा तो नौकरी के लिए। फिर वहाँ पे किसी ने, मेरे कोई मिलने वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैंटीन है, आप कैंटीन कर लोगे क्या? तो मैं सोचा कि चलो ठीक है यार, कैंटीन क्यों नहीं, हम तो कैंटीन में जानकार हैं, हम तो कैंटीन करेंगे। तो कैंटीन कर लिया। तो वहाँ पे चाय बनाना, समोसा कचौरी नाश्ता वगैरह सब हम बनाने शुरू कर दिया वहाँ पे। और वहाँ पे पिलाते रहे। ऐसा करते हमने 2 साल 3 साल ऐसा ही वहीं पे गुजार दी। ऐसा बनाते। तो फिर एक दिन जब भी वहाँ पे टाइम मिलता था मिल के अंदर, तो मिल में टाइम मिलता तो ये देखते कि भाई ग्रे कैसे बनता है, ग्रे का कैसे आ रहा है वहाँ पे, उसका प्रोसेस कैसा है, उसमें प्रिंटिंग कैसा होता है। तो वहीं पे मिल से हमने कुछ ऐसा सीखा। तो मैं भी ऐसा सोचा कुछ न अपने को भी यार इस कपड़े लाइन में जाने का और अपने को भी कुछ बनना है। ये सोच के भी मैं मिल के अंदर से कुछ ऐसा करके फिर एक छोटा सा दुकान शुरू किया। और मेरे बड़े भाई को भी और बुला लिया उस कैंटीन में। बड़े भाई कैंटीन चलाने लग गए और मैं आके यहाँ पे छोटा सा दुकान शुरू कर दिया। ओके। तो ये जो जैसे कि कितने साल टोटल आपका, कितने साल हो गया होगा एक्सपीरियंस आपको काम का? से बता रहे हो, अभी तो टेक्सटाइल में आई नहीं हो अभी तक, तो जैसे कि कितने साल हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को काम करते करते वैसे तो 2001 से ही काम स्टार्ट कर दिया, अभी 2024 एंडिंग में आ रही है। बिल्कुल। तो ऐसा करते करते समझ लो नहीं, ये 23-24 साल जैसे पूरा ये हो ही गया है। बिल्कुल। और टेक्सटाइल में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? पूरा 2001 से ही पूरा टेक्सटाइल में ही है। पूरा मिल से जो आपने ग्रे वगैरह देखा मिल में भी था, तो मैं मिल में भी फ्री बैठता था, तो मिल में भी देखता कि भाई इसका ये कैसे बनता है, इसका फोल्डिंग कैसे होता है, इसमें प्रिंटिंग कैसा होता है, इसमें कौन सा कलर लगेगा, वो पूरी मेरे को उसी समय से जानकारी में जुटाता था। जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं फ्री नहीं बैठता था। जब भी कस्टमर मेरे चाय वाले कम आते तो मैं वहाँ पे मिल में अंदर चला जाता और देखता था, क्योंकि अंदर मिल के अंदर ही थी कैंटीन। तो मिल में देखते हैं कि भाई कैसे क्या बनेगा, कैसे क्या कपड़ा आएगा, इस पे कौन सा कलर लगेगा, इस पे कौन सी डिजाइन बैठेगी। उस हिसाब से मेरे को वहाँ से जानकारी पहले से ही हो गई। ओके। तो ये राज बनी टेक्सटाइल हब खोलने का क्या इरादा था? जैसे कि आपको पता है कि टेक्सटाइल कंपनी बहुत बड़ी है और कहाँ पे किया हुआ है, अभी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सूरत में टेक्सटाइल कंपनी को नंबर 1 पे रखा हुआ है। मैं आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा जो भी मैं काम करता हूँ वो सब अच्छे ही होते हैं, जुनून के साथ में होता है। कोई काम करता हूँ जुनून के साथ में ही करता हूँ, और जो भी होता है वो अच्छे करता है। अपनी सोच अच्छी तो काम भी अच्छे होंगे। बिल्कुल सर। और मैं पहले से ही गरीब परिवार से हूँ, तो मेरा भी ऐसा इरादा था कि भाई राज बनी टेक्सटाइल हब करने से कुछ लोग जो छोटे व्यापारी भी है उनकी भी हेल्प हो जाए, वो कम पैसा लगा के भी व्यापार स्टार्ट कर सके। इस हिसाब से मैंने राज बनी टेक्सटाइल हब शुरू किया था। तो मेरा आखिरी सवाल यही रहने वाला है सर, जैसे कि बिजनेस कोई करना चाहता है, टेक्सटाइल में रिटेल बिजनेस सही रहता है या फिर होलसेल का सही रहता है? ऐसा देखो, हम तो मैन्युफैक्चर है, बिजनेस
दोनों ही हमारे लिए तो अच्छा है, रिटेल भी करो चाहे होलसेल करो, बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस दोनों ही अच्छे हैं। रिटेल में एक है भाई, थोड़ा सा छोटा व्यापारी भी रिटेल से बिजनेस कर सकता है, हाँ। और ज्यादा पूंजी होगी तो वो बड़ा व्यापारी होगा वो होलसेल कर सकता है। मैं तो सभी से यही बोलता हूँ, राजबनी टेक्सटाइल हब सूरत आइए और यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करिए, पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको अच्छी वैरायटी देंगे। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो, बड़े से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप आइए और हर तरह का हम सपोर्ट करेंगे फुल। लोग विदेशों से भी तो आते ही हैं, तो आप तो भारत में हो, आप आइए। और सूरत आजकल टेक्सटाइल हब बन चुका है, तो यहाँ पे बहुत आगे निकल चुका है, वर्ल्ड में भी सूरत का नाम है। तो हम भी चाहते हैं कि आप आइए और बिजनेस की शुरुआत राजबनी टेक्सटाइल हब से करिए। धन्यवाद।